हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है और इस क्रम में आज का हमारा टॉपिक है शैव एवं भागवत धर्म। शैव एवं भागवत धर्म, इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं शैव एवं भागवत धर्म। देखिए क्या है, नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? तो यह शैव उपासक संत थे। कौन थे? शैव उपासक संत थे। मत्त मयूर से क्या तात्पर्य है? तो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय क्या था? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा, त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? तो यह गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी? तो यह डायोनीशस। कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनीशस। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को डायोनीशस की संज्ञा दी थी। देखिए आगे, आगे देखिए क्या है। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया? तो अरिष्ट नेमी। किससे? अरिष्ट नेमी। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो यह मिलता है मत्स्य पुराण। किस पुराण में? मत्स्य पुराण। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए, अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद क्या दिया हुआ है? अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईस्वी की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुड़ीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। देखिए, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? देव और उसकी शक्ति के योग। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए, दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? नयनार संतों की। किसकी भूमिका थी? नयनार संतों की। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? तो नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। देखिए, एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म था, इसका प्रारंभ शुंग सातवाहन काल में हुआ। शुंग सातवाहन काल, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे, देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए, प्रमुख दर्शन एवं प्रतिपादक। देखिए, सांख्य दर्शन आधार ग्रंथ क्या है? सांख्य सूत्र। और प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि प्रतिपादक है। न्याय दर्शन, न्याय सूत्र प्रतिपादक अच्छपाद गौतम। योग दर्शन, योग सूत्र पातंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पातंजलि है, याद रखिएगा। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक सूत्र कणाद। कौन है? कणाद। उलूक। मीमांस सूत्र जैमिनी। वेदांत ब्रह्मसूत्र बादरायण। ब्रह्मसूत्र बादरायण। आगे देखिए क्या दिया है। देखिए, संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संप्रदाय मक्खली पुत्र गोसाल। संपादक कौन थे? मक्खली पुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी पूरण कश्यप। यदृच्छवाद आचार्य अजित केश काम्बलिन। भौतिकवाद पकुध कच्चायन। अग्निश्चवादी संजय
जेटलीपुत्र, संजय जेटलीपुत्र। आगे देखिए क्या दिया है, भगवान धर्म क्या है, भागवत धर्म। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो भागवत धर्म जो है इसके प्रवर्तक श्री कृष्ण को माना जाता है। किसे, श्री कृष्ण को। किस धर्म में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, किस ग्रंथ में, सॉरी देखिए, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद। किसमें, छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। आगे देखिए क्या दिया है, भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है, गुप्त शासकों को दिया जाता है। किसे, गुप्त शासकों को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके वेश नगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। देखिए पूछने वाला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, मीमांस दर्शन से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। आगे देखिए, अवतारवाद क्या दिया है, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है, श्रीमद् भागवत गीता से मिलता है अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। वह प्राचीन स्थल, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, क्या है, वह प्राचीन स्थल जहां पर 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य क्या है, नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश, नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश वह स्थल है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, 9। भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, 9। आगे देखिए क्या दिया है, आगे दिया है, मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया, हेराक्लीज। किस नाम से, हेराक्लीज, गजब का नाम है हेराक्लीज। देखिए, दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया, अलवार संतों ने। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया, अलवार संतों ने। आगे देखिए क्या दिया है, अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है, 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। देखिए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।